Hello students, welcome to MDC Learning, Standard SY BCom, Subject Auditing, Topic Audit Program. Students, आपको तो पता है कि देखो अगर हमें कुछ भी काम करना है, कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हम उसका प्लानिंग करते हैं, करेक्ट। तो उसी तरह जब भी ऑडिटर को कोई भी कंपनी का ऑडिट करना होता है तो ही हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी, ठीक है ना। उसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो प्लानिंग करता है कि वो आगे कैसा कैसे ऑडिट करेगा। फिर उसका जो स्टाफ होता है कैसे वो अपने स्टाफ को काम देगा, कौन से स्टाफ को क्या काम देगा, व्हेन ही विल स्टार्ट द ऑडिट, व्हेन ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट द ऑडिट, व्हाट प्रोसीजर्स ही इज़ गोइंग टू कैरी आउट, और कौन से एरियाज़ में उसको ऑडिट करना है। तो ये सारी चीज़ें वो लिखता है और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, करेक्ट। सो जस्ट सी व्हाट इज़ ऑडिट प्रोग्राम। एन ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड्स अ बेसिक प्लान फॉर द ऑडिट टीम, है ना। ऑडिट प्रोग्राम एक प्लान प्रोवाइड करती है ऑडिट के टीम को, रिगार्डिंग द बिजनेस एंटिटी मतलब जो भी ऑडिट का स्टाफ है, वो जो स्टाफ जो ऑडिट कर रहा है वो कौन से बिजनेस का ऑडिट कर रहा है, ये एक जानकारी वो ऑडिट स्टाफ को मिलती है विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। इट्स साइज, बिजनेस का साइज कितना कैसा है, लो है या हायर वॉल्यूम पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं या कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं। देन हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट, है ना। जो ऑडिट का स्टाफ है वो ऑडिट को कैसे कंडक्ट करेगा, कौन से प्रोसीजर्स लेट डाउन करेगा, क्या प्रोसेस करेगा। देन एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग टीम मेंबर्स, एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग टीम मेंबर्स मतलब जो भी ऑडिटर का जो भी काम है ऑडिट का, वो काम ऑडिटर ने अपने टीम मेंबर्स को एलोकेट कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है। तो किसको कौन सा काम दिया है ये भी ऑडिट प्रोग्राम से पता चलता है। एंड द एस्टिमेशन ऑफ टाइम विद इन विच इट शुड कंप्लीट द वर्क, और उनको टाइम भी दिया जाता है कि आपको इतने समय में ये काम पूरा करना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी ऑडिटर अपने ऑडिट स्टाफ के लिए बनाता है, ठीक है, सो दैट ही कैन कंडक्ट द ऑडिट वेरी स्मूथली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। और इसी को हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम इज़ नथिंग बट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर, ठीक है। और वो इसमें क्या प्रिपेयर करता है, सारा प्लानिंग करता है कि वो कैसे ऑडिट करेगा, अपने स्टाफ को कैसे अपने स्टाफ को कैसे, हाउ द स्टाफ विल गेट द डिटेल्स, स्टाफ को क्या करना है, कौन से स्टाफ को क्या करना है, कितने समय में करना है। देन पूरा जो एंटिटी है, जो बिजनेस का जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उस एंटिटी के बारे में भी पूरी जानकारी उस ऑडिट प्रोग्राम में होगी, करेक्ट। तो दैट इज नोन एज ऑडिट प्रोग्राम। नाउ द ऑडिट प्रोग्राम में एन ऑडिटर में रिवाइज द ऑडिट प्रोग्राम इफ़ ही कंसिडर्स इट नेसेसरी ड्यू टू प्रिवलिंग सर्कमस्टेंसेस, है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोग्राम को कभी भी चेंज कर सकता है एज पर हिज कन्वीनियंस, है ना, एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टेंसेस। उसने प्लानिंग तो कर दी है, प्रोग्राम तो बना दिया है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी कि इस प्लानिंग में कुछ चेंज करना चाहिए या चेंज करनी पड़ी तो ही इज सपोज टू और ही कैन डू दैट changes in the audit program. Then the size of the entity, type of business or services in which entity deals, applicable laws, the effectiveness of the internal control and various other relevant factors also affect an audit program. देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अपना ऑडिट प्रोग्राम डिपेंड होता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, एक तो कौन सा बिजनेस का साइज़ क्या है, जो भी बिजनेस का ऑडिटर ऑडिट करने वाला है उस बिजनेस का साइज़ क्या है, छोटा है, बड़ा है, वॉट एवर द ट्रांजेक्शन्स आर वेरी हाई या बहुत ही कम ट्रांजेक्शन, सो ऑन, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस उनका क्लाइंट कर रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, मतलब गुड्स प्रोवाइड कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो वो ऑडिटर ही कैन सी। उसके बाद उसके बाद क्या बोला यहाँ पे कि द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कंपनी का, है ना, तो वो कितना इफेक्टिव है, ये भी इफेक्ट करता है ऑडिट प्रोग्राम को, करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज दस एन ऑडिटर प्रिपेयर्स एन ऑडिट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू इट्स स्कोप ऑफ वर्क। तो ऑडिटर जो भी अपना प्रोग्राम बनाता है वो अपने वर्क के हिसाब से बनाता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से वो अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। द मिनिमम एसेंशियल वर्क टू बी परफॉर्म्ड इज द स्टैंडर्ड प्रोग्राम। However, there is a no set audit
प्रोग्राम एप्लीकेबल इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर बनाएगा वो अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ द वर्क, अपने जितना उसका काम है उस हिसाब से बनाएगा। करेक्ट। ऑडिट प्रोग्राम का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, और वो कंपलसरी भी नहीं है। ऑडिटर अपने मर्जी से अपने उसका खुद का काम प्रॉपर करने के लिए ही प्रिपेयर्स द ऑडिट प्रोग्राम। करेक्ट। देन देर आर सम ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। इसमें से पहला वाला, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन फुल डिटेल्स ऑफ द वर्क टू बी डन। जो भी डिटेल्स है, जो ऑडिटर पूरा ऑडिट करने वाला है कंपनी में, वो सारी डिटेल्स इस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तीसरा, देयर शुड बी क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ऑडिट स्टाफ। जो भी काम है वो क्लियर कट ऑडिट स्टाफ में बांट दो। देन इट शुड पिन पॉइंट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट स्टाफ। जो भी ऑडिट स्टाफ है वो ऑडिट स्टाफ की एक्चुअली में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपरली ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे ऑडिट स्टाफ के बीच में कोई भी कन्फ्यूजन्स ना हो। दूसरा, इट शुड बी फ्लैक्सिबल। ऑडिट प्रोग्राम जो होता है ये फ्लैक्सिबल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो ऑडिटर है, अगर कुछ इमरजेंसी आया तो एंड ही हैव टू चेंज द प्रोग्राम, ठीक है ना, तो इट शुड बी फ्लैक्सिबल। देन इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऑडिट प्रोग्राम जो है वो सिंपल होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। बच्चों कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे हम ऑडिट प्रोग्राम के। सबसे पहले, एन ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन एंश्योरिंग दैट ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज आर कंसिडर्ड व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, है ना। देखो ऑडिट प्रोग्राम ये एंश्योर करता है कि जो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है, ठीक है ना, आर कंसिडर्ड, आर कवर्ड वाइल डूइंग द ऑडिट। मतलब क्या, देखो ऑडिटर क्या करता है, जो जो एरियाज में उसको ऑडिट करना है वो सारे के सारे वो सारी चीज़ें वो ऑडिट प्रोग्राम में लिखता है, ठीक है ना। तो वेन एवर ही इज़ राइटिंग तो कोई भी कोई भी चीज़ छूटने की नौबत ही नहीं आएगी, बिकॉज उसके पास लिखा होगा। ही विल ऑलवेज चेक, चलो ये काम हो गया है टिक करो, ये काम हो गया है टिक करो, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद, एन ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स एन ऑडिटर इन एलोकेशन ऑफ वर्क। जो भी काम है वो ऑडिटर क्या करता है, एलोकेट कर देता है अपने टीम मेंबर्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को। कैसे एलोकेट करता है, एज पर देयर स्किल्स एंड एज पर देयर कॉम्पिटेंसीज, एज पर देयर एक्सपीरियंस। इट एनहेंस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑडिट टीम मेंबर्स टूवर्ड वर्क परफॉर्म बाय देम, है ना। क्या बोला है, इट एनहेंस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑडिट टीम मेंबर्स टूवर्ड्स वर्क परफॉर्म बाय देम, है ना। देखो ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिट टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको क्या काम दिया है वो मेंशन किया होगा, किसको क्या काम दिया है वो मेंशन किया होगा, ठीक है। तो ऑडिट स्टाफ भी जो अपना काम करता है पूरा, तो वो एज पर प्रोग्राम ऑडिटर को भी पता चलता है कि ये काम के लिए कौन अकाउंटेबल है, ये काम के लिए कौन सा बंदा अकाउंटेबल है। तो वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए या पर्टिकुलर डाउट के लिए वो पर्टिकुलर ऑडिट स्टाफ को ही पूछेगा, लाइक दैट, ठीक है। सो हु इज़ अकाउंटेबल, और आई कैन से हु इज़ responsible to complete that particular work, correct. Then an audit program also reduces the scope for misunderstanding among team members regarding the performance of audit work, है ना। देखो ऑडिट प्रोग्राम से क्या होता है कि जो ऑडिट स्टाफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑडिटर ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है कि कौन सा काम कौन करेगा, और वो चीज़ उसने ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन की होती है इन राइटिंग, है ना। तो किसका काम कौन करेगा, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। जिसको जो काम दिया है, बुक में जिसका नाम लिखा है उसको वो काम करना है, लाइक दैट, है ना। तो इट reduces the scope of misunderstanding among team members regarding the performance of audit work, correct. Then the next one is, it helps the auditor in checking the status of audit work, its progress, how much it is left for performance while conducting the audit। देखो यहाँ पे ऑडिटर जो भी स्टेटस है ऑडिट का, ठीक है, वो चेक कर सकता है। मान लो कि ऑडिटर ने कुछ 10 चीज़ें लिखी है ऑडिट प्रोग्राम में जो उसको ऑडिट करनी है, और उसमें से 6 हो गई है, तो अभी कितनी बाकी है, 4 बाकी है। तो ये ऑडिटर को पता चलता है कि कौन सी चीज़ें चेक हो गई है, कौन सी चीज़ें ऑडिट हो गई है, विच आर द थिंग्स that are examined and which are the things which are pending to examine, correct. Then the next point is, auditor prepares audit working papers which contains a record of various audit procedures applied, which serve as a evidence against the charge of the negligence. Okay, then next one is, audit program enables the auditor to keep a record of useful information, especially for future audit and references। देखो ऑडिट प्रोग्राम से क्या होता है बच्चों, कोई भी इम्पोर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन है
ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इट कैन बी रिकॉर्डेड, इट कैन बी रिकॉर्डेड एंड इट कैन बी केप्ट सेव फॉर द फ्यूचर ऑडिट एंड रेफरेंसेस। तो ये ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन की जाती है और वो फ्यूचर अगर ऑडिट करना है कंपनी को देन दे कैन गो फॉर दिस, जो भी उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है वो। करेक्ट। सो दिस वर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. नाउ लेट अस सी disadvantages. See, the disadvantages is reduces the initiative of efficient staff. Audit program reduces the initiative of the efficient and the competent staff. Thus, staff members cannot make changes in the audit plan and cannot make suggestions to it. देखो ऑडिट प्रोग्राम क्या है बच्चों की, ऑडिटर ने ऑडिट प्रोग्राम बना दिया है, अभी इस प्रोग्राम के हिसाब से ऑडिट स्टाफ को चलना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई ऑडिट स्टाफ बहुत स्मार्ट है और वो इनिशिएटिव लेना चाहता हो काम को बहुत ही एफिशिएंट करने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं ले सकते। क्यों? बिकॉज ऑडिटर ने ऑलरेडी ऑडिट प्रोग्राम बनाया है और उसी प्रोग्राम के हिसाब से ऑडिटर के स्टाफ को चलना है ना। तो यहाँ पे दैट रिड्यूसेस द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट स्टाफ। जो भी स्टाफ एफिशिएंट है उसका सजेशन कुछ मायने नहीं रखता है, जो बना दिया है वो बना दिया है, वैसा ही फॉलो करो। करेक्ट। दूसरा वन है ओवरलुकिंग न्यू एरियाज. A program may overlook the new areas. With the change in time and technology, new problems may arise, which an audit program may not consider. है ना। देखो ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर ने सपोज कि कुछ भी काम करने के लिए कौन सा प्लान्स प्रोसीजर्स वगैरह सब लिख दिया है, ठीक है ना। बट सपोज कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हम सी क्या बोला है, अ प्रोग्राम में ओवरलुक द न्यू एरियाज. विद द चेंज इन टाइम एंड टेक्नोलॉजी न्यू प्रॉब्लम्स में अराइज विच एन ऑडिट प्रोग्राम में नॉट कंसिडर. देखो टेक्नोलॉजी आई है ना, तो न्यू प्रॉब्लम्स भी होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन नहीं होती है, लेकिन हमें टाइम के साथ उसे चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। सो ये एक उसकी डिसएडवांटेज है कि हम अगर चेंज करना भी चाहे ड्यू टू टेक्नोलॉजी और ड्यू टू एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी द ऑडिट प्रोग्राम इज़ डन और ऑडिटर का ये कहना है कि हम इसी प्लान से चलेंगे, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज रिगिडिटी. रिगिडिटी मीन्स देयर इज नो सेट स्टैंडर्ड्स ऑडिट प्रोग्राम दैट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ एवरी एंटिटी. हाउएवर प्रोग्राम्स डिफर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़. देखो क्या बोला है कि जो ऑडिट प्रोग्राम है वो बनाने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है. इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, है ना. एवरी एंटिटी हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई फॉर अ सिंगल ऑडिट प्रोग्राम इन अ केस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़. बराबर, हर एक बिजनेस के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, तो एज पर दिस बिजनेस दे हैव टू प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम. तो ये एक रिगिडिटी है. सेकेंड वन इज ऑडिट वर्क बिकम्स मैकेनिकल. The program becomes mechanical when it ignores other aspects like internal control. देखो ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो मैकेनिकल होता है. मशीन कैसे, जो उसे करना है वो उसे करना ही है. करेक्ट. सेम ऑडिट प्रोग्राम इज ऑल्सो इट इज़ मैकेनिकल, ठीक है. द प्रोग्राम बिकम्स मैकेनिकल when it ignores other aspects like internal control. ठीक है. तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.